तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 4 से। इससे पहले जो भी सवाल थे, थ्योरी थे, सारी चीज़ को हम बता चुके हैं और हम अपने इस चैनल पर पार्ट वाइज करके सारे वीडियो को अपलोड करते जाते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को देना है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर इस चैप्टर का PDF अपलोड है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, कहता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, कोई नगर है और वहाँ पे जो टैक्सी है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहीं कोई नगर है, कहीं कोई शहर है जहाँ पे टैक्सी का जो है ना एक नियत भाड़ा है। उस नियत भाड़ा के अतिरिक्त मतलब अगर आप मान लो यहाँ से लेकर आप 20 किलोमीटर कहीं जाते हैं यहाँ से, तो उसकी भाड़ा क्या है, फिक्स है कि आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा। ना समझ मेरी बात। अब मान लो यहाँ से हम कहीं जाएंगे 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स है, आपको इतना देना ही पड़ेगा, कुछ रुपये फिक्स कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा, अगर अतिरिक्त और दूरी जाइएगा तो उसका भाई हम अलग अलग से दाम जोड़ेंगे। नहीं समझ मेरी बात। कुछ शहर हैं वहाँ पे ऐसी सिस्टम है कि भाई कुछ दूरी का जो भाड़ा वो क्या नियत यानी फिक्स है, और उसके बाद अगर आप और आगे जाइएगा तो उसका भाड़ा हम अलग से जोड़ेंगे। ऐसे लिखा नहीं, आपको समझा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो फिर कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ये तो नियत भाड़ा में क्या किलोमीटर की दूरी फिक्स है वो हमको मालूम नहीं है कि कितने किलोमीटर का भाड़ा फिक्स है, कितना देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक किलोमीटर की भाड़ा क्या वो भी मालूम नहीं, लेकिन उसको आप अलग अलग मान लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, मानेंगे, इसको हम हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे माना कि नियत मैंने समझते क्या होता है, फिक्स होता है जी, फिक्स कर दिया जाता है। FIX फिक्स जो भाड़ा है वो क्या रुपया है, X रुपया है। चलिए मैंने मान लिया। तथा प्रत्येक मैंने एक प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा है वो जानते कितना है, वो है Y रुपया। नहीं समझे। अब कितना दूर जाना है पता नहीं, लेकिन कुछ दूरी का जो ना भाड़ा फिक्स कर दिया है वो कितना है, X रुपया मान लिए हैं। उसके बाद तथा प्रत्येक किलोमीटर का मतलब उसके बाद जो आप अलग अलग किलोमीटर के हिसाब, 10 किलोमीटर अलग से, ये 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, 25 किलोमीटर जाओ, अलग जितने भी आप अलग से दूरी जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर का कितना रुपया है, Y रुपया। अब तुम 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 से Y से गुना कर दो तो 5 Y आ जाएगा। तुम 20 किलोमीटर और ज्यादा जाओगे तो 20 गुना Y कर दो, वो अतिरिक्त दूरी हो। अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा है। नहीं समझे। अलग से अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या प्रश्न से कहता है कि कोई व्यक्ति जो है ना 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, लिखेंगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए। एक बात बताओ, उसको तो फिक्स भाड़ा X रुपये पहले तो देना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जाओ, सबसे पहले वहाँ नगर में टैक्सी किराया फिक्स है भाई, आपको पहले 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने 100 रुपया दे दिया प्लस, क्योंकि सम्मिलित में तो जोड़ा गया है। अब उसके बाद आप कितने किलोमीटर अलग से गए, यहाँ लिखा नहीं कि 10 किलोमीटर अलग से गया है। फिक्स में कितना किलोमीटर की दूरी वो बताया नहीं गया है, लेकिन आप अलग से कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर और जाता है तो उसके तब उसको कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 रुपया। यानी कि जब ये 10 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है Y रुपया। तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 गुना Y, तो 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 105 से। में कनेक्ट लोग फटाक से बन गए। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे।
अरे भाई 100 के नियत भाड़ा फिक्स है किसी भी शहर का। आई वो अलग से कोई 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का किराया मैंने ₹Y माना है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर कुल उसको कितना भाड़ा लगता है, ₹105 जो हो गया। दोनों मिला के से लिखा है, आपको समझना पड़ेगा और हम जो समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कहाँ से, पुनः, एक काम तो हो गया, पुनः प्रश्न से फिर एक अगले सेंटेंस को पढ़ते देखते उसमें क्या लिखा है। कहता है इसमें कि कोई व्यक्ति जो है ना तथा 5 किलोमीटर के लिए भाड़ा, फिर वही लिखेंगे, सॉरी 15 है, 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए भाई उसको भी तो पहले ₹100 तो देना ही पड़ेगा, फिक्स है ना। अब प्लस में लिखेंगे क्या, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दाम है, एक कीमत है, भाड़ा है ₹Y, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15 गुना Y, तो 15 Y। उसको तो इस बार कितना रुपया देना पड़ता है, ₹155 देना पड़ता है। समीकरण नंबर 2। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, XY का मान निकालो, आपका काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। और आप लोगों के प्रतिस्थापन विधि हम आप लोगों को बता चुके हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस में 10 y बराबर हम लिखेंगे 105, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या है 105 है, ये 10 उधर 10 y उधर जाएगा तो माइनस में 10 y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या आप मान लो, थर्ड मान लो। अब समीकरण थर्ड का मान 2 रखने पर, क्योंकि 1 में नहीं रख सकते क्योंकि उसी से हम बनाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण थर्ड का मान रखने पर, समीकरण थर्ड का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण आपका 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है x प्लस में 15 y बराबर में कितना 155, ये नहीं जी आराम से बनाने का, x प्लस नहीं सॉरी x का ही तो मान जान रहे हैं समीकरण थर्ड से। x का मान क्या आपका 105 माइनस में 10 y, तो x के जगह पर आप लिखोगे 105 माइनस में 10 y, प्लस लिख के बगल में पहले के बैठल है 15 y, की दिक्कत, बराबर आप लिखिए 155, देखते जाइए 105। अब प्लस 15 वाई से 10 वाई घटेगा तो कितना बचेगा 5 वाई, अरे भाई प्लस में बचेगा कि बराबर प्लस में है, अब बराबर कितना है 155, देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए 5 वाई बराबर 155, तो जस का तस लिख दे, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 105। अब यहाँ हो जाएगा 5 वाई बराबर, यहाँ पर घटाइएगा तो ये 50 निकल जाएगा, y बराबर क्या निकल गया 50/5, कट के कितना आ गया, ये 10 बार कटा होगा, तो y का मान कितना निकल गया जी 10। तो अच्छा इससे ये पता चला कि प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है ना वो ₹10 प्रति किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का दाम कितना लगेगा, यानी भाड़ा कितना लगेगा ₹10 लगेगा। अब नियत भाड़ा कितना वो मालूम नहीं है, चलिए उसको अब निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस y का मान समीकरण थर्ड में रखिए, किस में रखिए, थर्ड में रखेंगे ना तो फटाक से काम हो जाएगा। तो समीकरण थर्ड अपना सबका कहाँ है, यहाँ पर ये देखिए समीकरण थर्ड है, वो है x बराबर 105 माइनस में क्या 10 y है, x बराबर में 10, 105 लिखो 10 का 10 माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 गुण, अब तो y का मान जान चुके हम लोग, तो y का मान निकाले कितना 10, यहाँ भी लिखेगा आप लोग 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर 105 तो है 10 गुना 10 100 हो जाएगा। पता चला कि x बराबर क्या निकल गया जी 5 निकल। अच्छा नियत हमारा ₹5 है, ठीक है भाई, टैक्सी पे बैठो ₹5 देना पड़ेगा, क्या है कि इस शहर के फिक्स भाड़ा जो है पहले ₹5 देना पड़ेगा, उसके बाद जितना जाना है वो अलग से देना पड़ेगा, नहीं समझे, टैक्सी पे बैठ गया ना, चलो पहले ₹5 जमा करो, क्या है का इस शहर का नियम में है, पहले नियत भाड़ा फिक्स है, नहीं समझे। अभी नहीं, ठहरिए अभी कुछ और बचा है। एक बात अभी बचिए गया है ना, यहाँ कहता एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर के किराया है ₹10, अब 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 गुना 10 तो 250, अब ₹5 तो उसका देना पड़ेगा फिक्स जो है, तो 255 मौखिक आंसर हो गया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब 25 किलो पुनः प्रश्न लिखेंगे, 25 किलोमीटर
दूरी के लिए भाड़ा जानते क्या होगा? वो होगा x प्लस 25y। सर ये का लिख दिया आप, नहीं समझे मेरी बात? भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 25y। ये सर समझे ना? देखो x तो उसको पहले जो भी फिक्स कर तो देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर जाएगा तो 25, 1 किलोमीटर किराया 50 गुना कर दिए। अब मान रख दो, डायरेक्ट भी आप रख सकते थे, लेकिन हम सोचे थोड़ा समझा के। x का मान 5 निकला है, 25 गुना y का मान अभी 10 आप लोग निकाले हैं, तो 5 प्लस 250 गुना 10 करिएगा तो 250 हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना निकल जाएगा? 255 रुपया। अच्छा, फिर उसका अगर वो 25 किलोमीटर कहीं जाता है तो उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए अब आप लोगों का 5वां प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वो भिन्न है क्या? मालूम नहीं। हम लोगों को पता है भिन्न बराबर सूत्र होता है, हर सूत्र होता नहीं, याद रखना फॉर्म ये होता है अंश बटे क्या होता है? हर। ये सूत्र होता है, सूत्र होता नहीं मान लो तो सूत्र है। यानी तो याद रखो कि भिन्न को ऐसे लिखने का तरीका है अंश बटे हर। यानी भिन्न जब भी लिखते हम लोग बटे के रूप में तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, कोई भिन्न है तो भिन्न में 2 चीज हो सकते हैं, अंश और हर। तो अंश को हम लोग x मान लेंगे, हर को हम लोग y मान लेंगे, तब ना 2 अक्षर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। तो यहाँ पे चलो इसको डायरेक्ट हम फटाफट सॉल्व करना जा रहे हैं, ज्यादा विशेष इसमें नहीं है कठिन वाला काम। लिखेंगे माना कि अंश बराबर के बराबर अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या? y। लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर। इस हिसाब से भिन्न बराबर तब क्या हो जाएगा? इस हिसाब से भिन्न बराबर तब हो जाएगा x बटे में y, क्योंकि अंश को आपने x माना, हर को आपने y माना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से पढ़ के समझेंगे। कहते यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाते। ले यानी आपका अंश क्या x है, हर क्या आपका y है। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो जानते कितना हो जाती है? ये 9/11 हो जाती है। अब सीधी सी बात है, बट्टे में बीच में बराबर, तो बराबर में बीच में बराबर है और दोनों तो बटे तो कोना कोनी क्या आता है? गुना आते। तो गुना करो, पहले इधर से गुना करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 गुना x हो जाएगा। 11x प्लस 11 दूनी के 22 बराबर के 9 दूनी 9 गुना y तो 9y प्लस 9 दूनी 18। देखते जाइए यहाँ पर हो जाएगा 11x 9y किधर बुला लो, माइनस में 9y हो जाएगा। समीकरण बनाने से ऐसा कर रहे हैं। अब बराबर उधर पहले से क्या बचा? 18 बचा है। अरे प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये 22 इधर आके आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 22। ये होगा जी। हाँ यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस में 9y बराबर में घटाइएगा क्या आएगा? माइनस में 4। इसको समीकरण आप एक मन कर रख लो, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कहाँ से? पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से हम लोग क्या करने वाले हैं? लिखेंगे ठहरो, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कहाँ से? इस बार x बटे y, फिर लिखेंगे भिन्न। कहते इस बार जब अंश और हर दोनों में जब 3 जोड़ते, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो जानते कितना हो जाते हैं? ये 5/6 हो जाती है। अब सॉल्व करना शुरू करो आगे, इसी को सॉल्व करके यहाँ लिख रहे हैं। तो इधर से गुना करेंगे, 6 गुना x तो क्या आ जाएगा जी? 6x प्लस 36 के 18 बराबर। इधर से गुना करो, y गुना 5 तो क्या जाएगा? 5y प्लस 5 दिया 15 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जगह 6x इधर आएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा बराबर, उधर प्लस में 15 है, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। इसको समीकरण क्या मान लो आप? समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो क्या करना है? करना क्या है?
लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। क्या बोले? 2 से। चलो इन लोग भ्रम दूर करते, आज लिखते हैं समीकरण कहाँ से? हम 1 से भी मान के चल सकते, 2 से भी मान के चल सकते। समीकरण 2 से इस बार चल दिए। समीकरण 2 आपका क्या है? 6x माइनस में 5y बराबर -3 है, तो लिखेंगे 6x बराबर में -3 है पहले से। ये जो प्लस -5y इधर क्या जगह प्लस में 5y इतना होगा, लेकिन अभी भी x का मान स्वतंत्र नहीं है, तो क्या करेंगे? x बराबर -3 तो है किया है, प्लस में 5y, और जो x गुणा तो 6 चल जाएगा बटे में। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 3 मान लो। अब समीकरण 2 में, समीकरण जब 2 से चले तब 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 3 का बातें नहीं। तो समीकरण 3 क्या है आती? समीकरण 1 क्या है भाई साहब? यहाँ देखिए आपका ये सवाल है। 11x है माइनस में 9y बराबर में क्या है? -4। अब 11 तो लिखेंगे ही, इनटू में थोड़ा सा बढ़िया से, इनटू में x। समीकरण 3 से x का मान ये पूरे के पूरे -3 प्लस में क्या है जी? 5y बटे में कितना है? 6 है, घेर दो, -9y इधर है ना, बराबर -4। जरूरत पड़ेगा गर्मियों का भी, उस दिन याद आएगी। ठीक है, आदत बनाओ। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा तुम्हारे साथ हो, लेकिन विपत्ति आएगी तो सामने करने की ताकत बनी रहेगी। याद रखना, एसी में पंखा में रहने की आदत बना लोगे ना, कितना मजा आता है। सब दिन सब इंसान के जैसा नहीं रहता है, बदल सकते हैं। हमको ये नहीं कहते तुम्हारा समय बदल ही जाए, खराबी हो जाए, लेकिन खुदा न खास कुछ भी हो सकता है, तो बच के रहो। सब चीज से लड़ने की आदत बना लो। ठंडी आएगा तो ठंडी से भी लड़ लेंगे, गर्मी आएंगे तो गर्मी से भी लड़ लेंगे, बरसात आएंगे तो बरसात से भी लड़ लेंगे। जैसा समय आएंगे हम उस मौसम के अनुसार से ढल जाएंगे। समझे? क्या बात करते हैं। चलिए अब देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ना, 11 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -33 हो जाएगा। होगा जी, प्लस 11 5 55y हो जाएगा। बटे में कितना है जी? बटे में 6 है, और माइनस में इधर 9y है, 9y बराबर के इधर कितना है? -4 है। इसके नीचे फिर एक देकर फिर से लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 होगा, 6 से 6 कट गई हो, -33 प्लस 55y, 10 का तो उतार दिए। ठीक है भाई, माइनस 1 से भाग करेंगे 6 में, तो 6 बार में लगेगा, 6 गुना 9 6 नमा 54y बराबर दर क्या है? -4। देखिए हम आराम से बनाते, चाहते हैं कि आराम से बताएंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएंगे। हर बार कभी कभी क्या आता है, सवाल गलत हो जाता है बनाते समय, तो यहाँ पे लिखेंगे। पर आप लोग बना सकते हैं फास्ट वे, सब जैसा आदत बनाइए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 55 में से 54 जगह तो 1 बार बचेगा, प्लस में बचेगा, बटे में 6 है, उधर पहले से -4, एक नीचे में 1 दीजिएगा, बराबर कोना को क्या करो? गुना करो। 1 से गुना करें इतना ही हो जाएगा, -33 प्लस में y, छो चौक क्या माइनस में इधर से 24। अब क्या करिएगा? y बराबर, वहाँ तो -24 पहले से है ही, ये इधर क्या जगह प्लस में 33 होगा। अब तुम ही लोग बताओ y बराबर तब क्या हो जाएगा? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि प्लस में थी माइनस में, तो यहाँ जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बचा कितना? 2, 2 में से 2 मतलब सीधा 9 बचेगा। सीधा कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो सीधी सी बात है, y बराबर कितना बचा? 9 बचा। अब y का मान, y का समीकरण 3 में रखिए। 3 में समीकरण 3 आपका क्या है? x बराबर -3 प्लस 5y बटे में क्या है? 6। इसको जगह नहीं, थोड़ा यहीं पे सोल्व करेंगे। -3 थे क्या है? प्लस में 5 गुना y का मान अभी आप निकाले हैं 9 निकला। कितना निकला? 9 बटे में क्या लिखिएगा? 6। x बराबर -3 तो है क्या है? प्लस में 6 9 5 बटे में 6। फिर आगे बढ़ाइए, 45 में से 3 घट जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 बटे कितना निकल गया? 7 निकल गया।
हमको तो निकालना, हमको अंतिम जानते क्या निकालना, जगह यहाँ पर भिन्न निकालना, क्या निकालना था, लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर सूत्र की अपन के पास x बटे y था ना, भिन्न बराबर सूत्र क्या था, x बटे y। बाबू x का मान की निकाले अपन के अभी 7 बटे y का मान की निकाल लिए 9। यही भाई लोग फाइनल आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से, दिख रहा है ना, इसकी दिखता है ना। देखिए अब सवाल नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब, इसको थोड़ा बड़ा कर देता है कि आप लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए किसी की भी आयु अगर पहले की या बाद की जाननी हो तो हम लोगों को सबसे पहले उसका वर्तमान आयु पता कर लेना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको कुछ मान लो, एक्स वाई। जो अभी सवाल में आता है हम एक्स वाई ही मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए किसी के भी आगे और पीछे की वर्तमान आयु जानने के, मतलब आयु आगे की या पीछे की जानने के लिए हमको वर्तमान आयु पहले पता होना चाहिए। अगर मेरी उम्र अगर 25 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद मेरी उम्र 27 वर्ष हो जाएगी। क्यों, 25 में 2 जोड़ देंगे। अगर मेरी उम्र अगर अभी 25 वर्ष है तो 3 साल पहले मेरी उम्र कितनी तब रही होगी, 22 वर्ष तो घटा देंगे। तो सीधी सी बात, आपको वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए, तभी हम आगे की या पीछे की किसी की भी आयु बता सकते हैं। वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ना तो जैकब की वर्तमान आयु मालूम है, ना ही उसके पुत्र की वर्तमान आयु मालूम है। तो पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं और फिर कंडीशन के अनुसार से समीकरण तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, चलो शुरू करते हैं। माना कि जैकब की वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु मैंने उम्र जी, तो क्या है, x वर्ष है। कितना वर्ष है, x वर्ष। तथा सीधा ले देते पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इतना को समझ में आने के बाद लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्न से। इस बार लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से 5 वर्ष बाद, क्या है प्रश्न से आपका, 5 वर्ष बाद। एक तरफ मान लो जैकब है, कौन है, जैकब है। एक तरफ उसका क्या है 5 वर्ष बाद है ना, बाद है। प्रश्न से 5 वर्ष बाद के अनुसार से पहले हम समीकरण तैयार करते हैं। एक 5 वर्ष बाद जो है जैकब का आयु क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। सर ये नहीं समझे, अरे जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु कितना हो जाएगा, x + 5, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 5 जोड़ना था। अब पुत्र की आयु मान लो y वर्ष है, इसकी भी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, प्लस ये होगा जी। उम्र बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, घटेगी तो सबकी घटेगी। क्योंकि आज मेरा 1 दिन होगा तो तुम लोगों का भी 1 दिन आज गुजर रहा है। अगर मेरा 1 घंटा बीत रहा है तो तुम लोगों का भी 1 घंटा बीत, इसलिए समय जो है ना सबका बराबर है। बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। अगर जैकब 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाता है तो उसका जो पुत्र है वो y + 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न लिखने के बाद लिखिए थी 5 वर्ष बाद, ये पुत्र एक तरफ जैकब एक तरफ पुत्र भी लिख के हमने ई बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे खेला होने वाला है। खेला ये अभी देखो बीच में कुछ दिए हैं। अब पुत्र तो स्वाभाविक है छोटा होगा, अभी क्या है, ये छोटा, ये क्या है, बड़ा है। लेकिन चिन्ह नहीं लिखेंगे, अभी ये पिता है तो बड़ा होगा, पुत्र तो छोटे होंगे जी। लेकिन अब पुत्र को बड़ा, इसके बराबर करने जा रहे हैं, तो पुत्र कितना छोटा उतना से गुना उसमें करा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जो है ना, बाद जैकब की वर्तमान आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगा। अच्छा, ये जो पिता है इससे तिगुना हो जाएगा क्या वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष वाला पहले आयु निकाल लिए, जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे तब ये क्या आ जाएंगे, पुत्र उस पिता के बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे, यही खेला था। ये जो पिता था, पिता जैकब, वो पुत्र से त्रिगुनी बड़ा था। अरे बड़ा लिखा 3 गुना है तो समझ लो बड़े ना होगा। सीधा बोलते हैं हम तुमसे 3 गुना है,
इसका मतलब तुमसे 3 गुना है, तो 3 गुना हम तुमसे 3 गुना बड़े हैं, ठीक है। तो जैसे अब तो ये छोटा है तो इसी में 3 से गुना कर देंगे, तब नहीं आप पिता के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सीधी सी बात आप सॉल्व करिएगा, लिखेंगे x प्लस में 5 बराबर में 3 गुना y, तो 3y प्लस में जगह 3 5 15। अब देखो क्या करोगे, x तो है क्या, वो 3y की इधर बुलाएंगे तो क्या जाएगा, -3y बराबर उधर क्या 15 है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। फटाफट काम कर देते हैं, x माइनस में जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 1 मान कर रख लो। कोई दिक्कत तो बोलिए यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर कहते हैं क्या क्या हम बके जाते हैं जी, पुनः प्रश्न से, मैंने फिर से पुनः प्रश्न से। तो देखिए पुनः प्रश्न की कहता है 7 वर्ष नहीं जी 5 वर्ष पूर्व। हाँ ककड़ा की अच्छा नहीं लगता है, हैं ककड़ा की अच्छा नहीं लगे छ, कथी अच्छा नहीं लगे छ, पढ़ावे तरीका अच्छा नहीं लगे छ, तब की अच्छा नहीं लगे। चलो देखते हैं नहीं सब का हाल, वीडियो में भी मजाक करते हैं सब, कराया धरा मास्टर बे के हैं। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पर पुनः प्रश्न 5 वर्ष पूर्व ना पहले जी, पहले में घटाना है, बाद में जोड़ रहते तो पहले में घटाना है। तो की करेंगे जानते हैं, यहाँ फिर लिखेंगे जैकब, एक तरफ लिखेंगे पुत्र, लिख दिए दोनों बापुत के लिख दिए। जैकब था x, पुत्र था y, कहा कि 5 वर्ष पहले, तो घट जाएगा नहीं सवाल, ये जो है ये भी घटेगा 5 वर्ष। लेकिन कह रहा था यहाँ पर प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के आयु जो है ना उसके पुत्र का आयु से 7 गुनी। अच्छा इसमें जैसे 7 से गुना करेंगे तब ये क्या जगह पिता के बराबर हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है, सॉल्व करो, x माइनस 5 से बराबर ना 7 गुना बात हो जाएगा 7y, अब 7 5 35। अब इसको थोड़ा सा हम इधर आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x माइनस 5 x, ये 7 को इधर बुलाएंगे 7y को तो माइनस में जाएगा 7y, अब बराबर उधर प्लस क्या माइनस में 35, इस चुट्टा -5 उधर उठ के जाए माइनस वाला चीज प्लस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 7y, अब बराबर -35 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -30, और समीकरण हो जाएगा इसको मान लो 2। अब समीकरण 1 से चलो 2 से, तो दोनों बात हम बता दिए, अभी 1 से 2 से भी मान के चले थे जी, अपनी मर्जी है लेकिन प्रोसेस सही से चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, चलो कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से 1 से है, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, वो है x माइनस में 3y बराबर 10, x बराबर, तुम लोग गप कर रहे हो जी, इसको समीकरण क्या मान, थर्ड मान लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण थर्ड का मान आप लोग जो है ना एक ही मतलब नीचे ही बनाते जाइएगा, इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपने कॉपी में हम तो चाहते हैं एक ही पेज पे सवाल पूरे क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा और जगह की कंजूसी करते हुए बना देते हैं। लेकिन आप लोगों के क्रम सजा के नीचे ही लिखते जाना ताकि आपका सवाल क्या लगे, सुंदर लगे। ऐसे आप कॉपी कैसे भड़काइएगा बोर्ड की, हैं लिखिएगा छोटा छोटा था धोने कॉपी भड़काइएगा, तो कॉपी भी नहीं भरना है। अब ये नहीं कि खूब बड़ा भी लिखना है, मैंने जैसे लिखते हैं वैसे लिखते रहना है, ठीक है एकदम तुरंत के प्राइज मिलेगा उस हिसाब से। चलो बातें बाप थोड़ा सा 2 शब्द हंस बोल के लिए तो बस शुरू हो जाता है, मारेंगे थुथने तोड़ देंगे चुट्टा कहीं कारण। सही यहाँ काम की बात करो, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 तो आपको ये है, क्या है आपका x माइनस में 7y बराबर है माइनस में 30। आप की करो x की जगह पे पूरे के मान उठा कर रखो, आप लिखेंगे 10 प्लस में 3 लिखिएगा, माइनस 7 है तो पहले से बगल में है
बराबर -3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 10, अब देखो माइनस में प्लस में तो घटेगा तो -4 हो जाएगा, बराबर तो क्या पहले से माइनस में 30 है। देखते जाइए -4y बराबर -30 है। ये 10 इधर आके माइनस, ये 10 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया -4y बराबर माइनस में 40 जोड़ के, तो माइनस में क्या गया, कट गया। हमें तो निकालना किसका मान, y का मान। तो लिखेंगे y बराबर 40 क्या 10 आएगा जी, है 4 ना आएगा, 4 आएगा कि ध्यान नहीं देता है। 10 बार कटिए, 1 बार कटेगा, तो y का मान क्या निकल गया 10। अब वही काम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में थर्ड आपका कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ x बराबर -7 बराबर 3 x बराबर 10 + 3 गुना y का मान कहाँ है, y का मान 10 है, 10 रख दीजिएगा। x बराबर 10 + 30 हो जाएगा जी, x बराबर 40। ओहो, पापा को उम्र 40 वर्ष है, अब बेटा को उम्र 10 वर्ष है, कि वाई 10 निकाले हैं, हो गया ना। अंतिम में लिख दीजिएगा सेंटेंस, अतः जैकब से तो नामे से जैकब रहने दें, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु जो है ना वो 40 वर्ष है, तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये फाइनली आपका क्या गया आंसर।